वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर में राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान की किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे सुजत सार संग्रह। आजकल का जो भी सुजत सार, जो भी अपडेट राजस्थान सरकार की आई है, उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली आपको इस समय क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। सभी प्यारे साथियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर नानक क्लासेज ऐप की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स में भारी छूट दी जा रही है। आप इसका फायदा उठाएं, निरंतर मेहनत करें और निश्चित आप सफलता प्राप्त करेंगे। सभी प्यारे साथियों को इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्सेज है, उनमें भारी छूट दी जा रही है। तो पहला प्रश्न आज का, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किस विश्वविद्यालय ने राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू किया है? किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किस विश्वविद्यालय ने राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू किया है? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय है। पहला है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, एक है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, एक कोटा कृषि विश्वविद्यालय, एक जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है और एक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। तो टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय है। उन पांचों में से मंडोर के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय है, जोधपुर, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू किया है। तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू किया गया है। विशेषज्ञों द्वारा कृषि व संबंधित क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मतलब कृषि और उससे संबंधित जितने भी, चाहे मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, कोई भी है, डेयरी का क्षेत्र, और सब सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और टोल फ्री नंबर दे दिए 1800 180 3000। और कॉल करने का समय होगा सुबह 6 बजे से शाम रात 10 बजे तक। इसके अलावा कॉल नहीं है कि आप रात को 12 बजे उनको उठाने लग जाओ। ठीक है? तो कृषि से संबंधित कोई भी समस्या है ना, आप इन नंबर पे कॉल करके किसान वर्ग, आपके माता पिता और कोई भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। कहाँ? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में यह राज्य का पहला कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर शुरू हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय समय पर हमारे राजस्थान में जो कृषि विश्वविद्यालय है वो नवाचार करते रहते हैं। तो जोधपुर के अंदर बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं। जोधपुर में अभी पिछली सरकार ने मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसके अलावा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, वो भी जोधपुर के अंदर है। आईआईटी हमारे जोधपुर के अंदर है, आईआईटी एम्स जोधपुर वगैरह सारी है। काजरी का मुख्यालय है, आफरी का मुख्यालय है, ये सारे जोधपुर के अंदर है। तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जो कहाँ स्थित है? मंडोर में स्थित है। पेरिस, देखो अभी पेरिस के अंदर ओलंपिक हुए हैं और राजस्थान, हमारे भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं। गोल्ड जीता नहीं, एक रजत और 5 कांस्य जीते और 71वें स्थान पे रहा। अब चलेगा पैरा ओलंपिक, यानी जो दिव्यांग खिलाड़ी है वो अपनी अपनी कैटेगरी में खेलेंगे। और कहाँ? ये पेरिस के अंदर। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो जो मुख्य ओलंपिक हुआ था ग्रीष्मकालीन, उसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ी थे, ऐश्वर्य चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका। यहाँ राजस्थान के लगभग 9 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कितने? 9। तो इसका मतलब पदक तो निश्चित है। और वो खिलाड़ी जिनको आप जानते भी हो, मैं लगभग हर एक एग्जाम के अंदर या कोई ना कोई चैंपियनशिप है जब आती है तो वो पदक जीतते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 संस्करण 17वां है। कौन सा संस्करण है? 17वां। आयोजन 28 अगस्त से शुरू हो जाएगा, 8 सितंबर तक चलेगा। शुभंकर फ्रीजियन कैप, भारत के 12 खेलों के 84 खिलाड़ियों का दल शामिल है। ये लो भी, पहले जो ग्रीष्मकालीन मुख्य ओलंपिक हुए थे उसमें 117 का दल था और टोटल 6 पदक आए। अभी 84 खिलाड़ियों का दल है, 12 खेल शामिल। इसमें जो ध्वजवाक, शुरुआती शुभारंभ का ध्वजवाक होंगे सुमित अंतिल भाला फेंक और भाग्यश्री यादव शॉटपुट। ये देखो, शुरुआत जब होता है
तब ध्वजवाह कौन होते हैं, और जब लास्ट समाप्त होता है तो समापन का ध्वजवाह कौन होते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। राजस्थान के शामिल खिलाड़ी 9। कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? 9। भली भांति जानते हो कृष्णा नागर, संदीप सिंह, सुंदर गुर्जर, अवनी लेखरा, और अवनी लेखरा के तो पदक पक्के ही होते हैं। श्याम सुंदर स्वामी, अनीता चौधरी, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह और रुद्राक्ष खंडेल। देखो, मोना अग्रवाल कुछ दिन पहले एक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, रुद्राक्ष खंडेलवाल लगातार जीत रहे हैं। अवनी लेखरा का तो कहना ही क्या, सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप सिंह और कृष्णा नागर। इसका मतलब पदकों की झड़ी पक्की लगेगी। अब देखो कितने पदक राजस्थान लेके आता है, 9 खिलाड़ी। 9 खिलाड़ी राजस्थान के पैरा ओलंपिक 2024 में खेल रहे हैं। शुरुआत होने जा रही है 28 अगस्त से। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में आजीवन काम करने पर क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। और ये अब की बार दिया है तापस चटर्जी को। और ये प्रश्न पेपर में आता आता है। 2023 का मिला था किशन रोंगटा को, और 2022 का मिला था गोपाल सैनी को। गोपाल सैनी को 2022 का मिला था, और ये क्वेश्चन आपके जो पीटीआई का पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो 22 का गोपाल सैनी को, 23 का किशन रोंगटा को, और 24 का तापस चटर्जी। रवि बिश्नोई जोधपुर के हैं, क्रिकेटर है। और जोधपुर में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जोधपुर का लोकसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर भी रवि बिश्नोई को बनाया गया है। इन्हें मथुरा दास मथुरा अवार्ड मिल चुका है। तो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 तापस चटर्जी को क्रिकेट यानी क्रिकेट को ही दिया जाता है, और 2023 का मिला किशन रूप। बस इससे ज्यादा इसकी कोई बात नहीं है। फिक्स फिक्स बात याद रखना, क्योंकि करंट रोड डेली पढ़ते हैं, पता नहीं कितना करंट हो जाता है। तो बस दिमाग से सेट होता जाए भी, हाँ ये चीज है, ये चीज है, ये हो। एफसीआई रिपोर्ट 2024 के अनुसार बच्चों के टीकाकरण के मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? बच्चों के जो टीकाकरण होते हैं, अब समस्या क्या है कि आपसे कितने टीकाकरण कर दो, अगर आपको एप्लीकेशन दे रखी है, आपने उसमें अपलोड नहीं किए, दस्तावेज तैयार नहीं किए, तो कोई काम का नहीं। ठीक है, मान लो हर एक चीज में होता है, क्योंकि कागजी कार्रवाई बहुत जरूरी थी। मान लो आप स्कूल के अंदर टीचर लगे हो, आपने बच्चों को कितना ही पढ़ा दिया, कितना ही, लेकिन अगर आपने सरकार का सिस्टम जो ऑनलाइन पोर्टल पे वगैरह शिक्षा विभाग के काम नहीं की, बच्चों के लिए काम नहीं किया, वहां पोर्टल पर सब कुछ नहीं दिया, तो आपका पढ़ाया हुआ कोई काम नहीं है। तो एफसीआई रिपोर्ट 2024 के अनुसार ये कहते हैं कि राजस्थान ने टीकाकरण तो बहुत किया है, लेकिन जो सुविधा सिस्टम दिया हुआ है डिजिटल का, उसमें राजस्थान ने कुछ नहीं किया। उस मामले में राजस्थान देश में 23वें स्थान पे आ गया। कौन से? 23वें। प्रदेश में जून 2023-24 में महज 76.63% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज यानी एफसीआई की जानकारी यूविन पोर्टल पर अपलोड हुई, जबकि देश का औसत 93.5% है। यानी राष्ट्र स्तर पर ये 93.5% हो गया, और हमने इसको सिर्फ 76.63% किया है। तो राजस्थान बच्चों के टीकाकरण में पिछड़ गया। अस्पतालों में बच्चों को लगने वाले टीकों की रिपोर्ट नहीं होने और निजी सेंटरों द्वारा रिपोर्ट अपलोड नहीं करने से एफआईसी ने राजस्थान देश में 23वें स्थान पर रह गया। जम्मू एंड कश्मीर पहले, तेलंगाना दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। इसका खुलासा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से हुआ है, ये याद रखें। और मंत्रालय के अनुसार देश के सभी राज्यों के पंजीकृत अस्पतालों को नवजात की जानकारी यूविन पोर्टल पर देना अनिवार्य है। देखो, यूविन पोर्टल पूछ ले किससे है, टीकाकरण से संबंधित है, आपने कितना भी कर दिया, लेकिन अगर पोर्टल पर जानकारी नहीं दी तो आप पीछे रहेगी। और राजस्थान में पीसीटीएस और यूविन पोर्टल संचालित है, और पीसीटीएस के लिए तो राजस्थान को अवार्ड भी मिल चुका है। यानी गर्भवती महिला से लेकर बच्चे तक होने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दर्शाई जाती है। हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर। स्कूली बच्चों में हेल्थ एंड वेलनेस के लिए हेल्थ एम्बेसडर बनाने के लिए देश के 100 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, जिसमें राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? यानी स्कूली बच्चों के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस के लिए हेल्थ एम्बेसडर बनाए जाएंगे। पूरे भारत में 100 स्कूलों का चयन किया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। उसमें राजस्थान के किस जिले के स्कूल शामिल किए जाएंगे? अजमेर जिले के। किसके? अजमेर जिले के शामिल किए जाएंगे। स्कूली बच्चों में हेल्थ एंड वेलनेस के लिए हेल्थ एम्बेसडर। अजमेर सहित देश भर के स्कूलों में यूनेस्को सीबीएसई के माध्यम से
हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम चलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजमेर शामिल किया गया है और यूनेस्को के सहयोग से सीबीएसई वो क्या है कि हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम चलाएगा। किशोरों की शारीरिक समस्याओं और उनके समाधान के लिए स्कूलों में बच्चों में से ही हेल्थ एम्बेसडर बनाए जाएंगे, वो ध्यान रखेंगे उनका। इसकी प्रारंभिक स्टेज पर तैयारी शुरू कर दी गई है। अजमेर सहित देश के 100 स्कूलों में पहले चरण में इस प्रोजेक्ट पर निकट भविष्य में काम शुरू होगा। केंद्र सरकार एनईपी यानी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यूनेस्को के इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर। नाम आया है अजमेर। अजमेर में अभी ताजा बताएं तो अजमेर एक तो प्रसाद योजना में शामिल है, अमृत योजना में शामिल है, स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है। यहाँ एक पुष्कर के अंदर बायोलॉजिकल पार्क है, वो प्रस्तावित है। पुष्कर में रेत पार्क भी बना हुआ है, पुष्कर में रेत पार्क भी बना हुआ है। तो याद रखना अजमेर से एक ब्यावर अलग हो चुका है और एक केकड़ी अलग हो चुकी है। अजमेर ब्यावर अलग हो चुका है और केकड़ी अलग हो चुकी है। कौन सा जिला? अजमेर जिला। अजमेर से जो विधायक हैं वासुदेव देवनानी, जो वर्तमान में हमारे राजस्थान 16वीं विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की? मौसम ऐसा है, आप भी जानते हो आपके आसपास बड़ा मौसम ऐसा हो रहा है कि एकदम ठंड, एकदम बारिश, एकदम गर्मी, उमस। इससे क्या है, वायरल बुखार होने की भी बहुत चांस है। और जिसको कहते हैं चौमासा भी ऐसा लगा हुआ है कि खाज खुजली होने का भी बॉर्डर है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बच्चों को इधर उधर ज्यादा मिट्टी वगैरह में न खेलने दें और थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। सरकार काम कर रही है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गजेंद्र सिंह खींवसर। गजेंद्र सिंह खींवसर। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रदेश में शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में 15 अगस्त 2024 से राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ इंपॉर्टेंट है, जिससे चिकित्सा तंत्र ऑनलाइन होगा और रोगियों के लिए उपचार लेना अधिक सुगम हो जाए। यानी अब सारा तंत्र, सारा सिस्टम ही ऑनलाइन हो चुका है। तो पूरा चिकित्सा विभाग है उसको तकनीकी की नई नई तकनीकों से सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल किया जा रहा है। इसलिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया 15 अगस्त 2024 को। कब? 15 अगस्त 2024 को वर्तमान में हमारे जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा किया। हरिभाऊ किशन राव बागड़े हमारे राजस्थान के नए राज्यपाल बन चुके हैं। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है। और देखो कल परसों अभी स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी एक ऐप लॉन्च किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। इसमें 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन वगैरह है कि बच्चे की क्या स्थिति है स्वास्थ्य के बारे में, तो उस पोर्टल पर अपलोड कर। और सुजस बुलेटिन आज की क्या कहती है? 18 अगस्त की सुजस बुलेटिन कहती है कि राज्यपाल ने रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस की दी बधाई। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने सिक्कर के अंदर जो हरिनाथ चतुर्वेदी जी है, पंडित श्री हरिनाथ चतुर्वेदी और संत शिरोमणि श्री मकड़ीनाथ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था। और इन्होंने कहा कि बजट में सिक्कर को क्या क्या मिला है। एक तो शेखावटी क्षेत्र में यमुना जल समझौता हुआ है। यमुना जल शाकंभरी माता है और है इनके मंदिरों के निर्माण के जीर्णोद्धार के लिए काम किया है। और जो सीकर में वेद विद्यालय है उसके अध्यापकों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है। और सीकर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की घोषणा। तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह सारी मिलती रहे। जो जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो पीडीएफ, क्विज और सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो 12वां राज्य राजस्थान बना है। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इनके बारे में कोई भी सूचना एग्जामिनर पूछ सकता है। केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। यस्टरडे डोज उपनाम चल रहे थे। चंदन के चितेरे पवन जांगिड़ को कहते हैं चूरू के हैं। भीलों के चितेरे स्वर्गीय गोवर्धन लाल बाबा को कहते हैं। भैंसों का चितेरा परमानंद चोइल को कहा जाता है। नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। और पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति को कहा जाता है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन उपनाम से संबंधित, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो एग्जाम से फिर हम बातें करेंगे। पेड़ वाले बाबा किसको कहते हैं? रेलवे मैन किसको कहते हैं? राजस्थान का जनरल डायर किसको कहते हैं? मारवाड़ का शाहजहां किसको कहते हैं? मीनाकारी का जादूगर किसको कहते हैं? ये प्रश्न लगभग कोई ना कोई एग्जाम में एक उपनाम से आता ही रहता है।
तो पेड़ वाले बाबा, रेलवे मैन, राजस्थान का जनरल डायर, मारवाड़ का शाहजहां, मीनाकारी का जादूगर, ये सारे के सारे मुझे कमेंट करके जवाब देने हैं। ये पूरे हो जाएंगे तो फिर एक दिन इनकी क्लास ले लें। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। वहां ऑफर चल रहा है, एक तो आर्थिक समीक्षा की पुस्तक अपने बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। रक्षाबंधन पर्व पे जिला दर्शन, आर्थिक समीक्षा और करंट तीनों की कैम कोम्बो पुस्तक का ऑफर चल रहा है। आप उसका फायदा उठा लें। ऑफर सिर्फ आपको 80 580 22 001 इस नंबर पे डाक की सुविधा है, पे करने पर ही प्राप्त होगा। इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना। वैसे ऑफलाइन तो पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा है, जनवरी से जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स है। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें भारी छूट चल रही है, यानी 5-5 हजार का जो कोर्स है वो मात्र 1000 रुपये 1500 रुपये में आपको प्राप्त हो रहा है। तो जरूर मेहनत करें। और ये वीडियो कोर्स शुरू हो चुके हैं अभी, मात्र 149 रुपये में आपको 1 साल का करंट मिलेगा। और एकदम वीडियो के माध्यम से ऐप में बिना रोक टोक की क्लास चल रही है। आप उसका जरूर फायदा उठाएं, टेलीग्राम ज्वाइन करें, मेहनत करें। और पीटीआई फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के कॉम्बो पर भी आपको भारी छूट दी जा रही है। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। मात्र अब ये 200 रुपये मात्र 100 रुपये में है। डेली टेस्ट, डेली उसकी पीडीएफ, वीकली टेस्ट वीकली, जैसे कल वीकली करवाया था, कल इसका टेस्ट हो जाएगा। अभी आज रक्षाबंधन की छुट्टी है भी, ऐप के अंदर आज और कल 2 दिन छुट्टी है, कोई टेस्ट वगैरह अपलोड नहीं होगी, सब टीम छुट्टी पे गई है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट होता है। तो ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आप जरूर लें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर में राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान की किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे सुजत सार संग्रह, आज कल का जो भी सुजत सार, जो भी अपडेट राजस्थान सरकार की आई है उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली आपको इस समय क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर मंथली क्लास मिलती है। सभी प्यारे साथियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर नानक क्लासेज ऐप की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स में भारी छूट दी जा रही है। आप इसका फायदा उठाएं, निरंतर मेहनत करें और निश्चित आप सफलता प्राप्त करें।